हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरी क्लासेस जयपुर। अभी तक हमने मॉड्यूल पेपर सेकंड में सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 16 है लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने स्टूडेंट्स ने। ठीक है, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। किसी भी एक लोकेलिटी में, किसी भी एक सिटी में, किसी भी एक कॉलोनी में या किसी भी एक जगह। ठीक है, क्या किया उन्होंने 20 हाउसेज में क्या किया, सर्वे किया है। ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट किया है, सर्वे देखा है, उसमें ये पता लगाया है कि कितने घरों में कितने पेड़ हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने पौधे लगाए हुए हैं। अच्छा, तो उसकी एक टेबल गिवन है हमने को। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। क्या बताना है, मीन बताना है। क्या बताना है, मीन, माध्य बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसको हमने क्या लिया है, सीआई क्लास इंटरवल लिया है। ठीक है, सीआई बोलते हैं शॉर्ट में। एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है ना, कि 0 to 2 कितने हाउसेज में कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी बार-बार। तो ठीक है, तो प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज हमने लीजिए। उसके बाद क्लास मार्क ऐसा ही एक्स आई हमें फाइंड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो व्हिच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। कौन सा मेथड हमने यूज किया है और क्यों किया है। देखो, हमने मेथड यूज किया है डायरेक्ट मीन मेथड। कौन सा यूज, डायरेक्ट मीन, साधारण माध्य है ना। देखो, जब भी सिंपल हमें वैल्यूज गिवन हो तो हम इजीली कौन सा प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट मीन। ठीक है, उसी सॉल्व करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1 to 1, 5, 6 to 3। देन इनका जो टोटल है नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो गिवन है पहले से में, है ना, सिग्मा fi इसका जो टोटल है मींस 20 हाउसेज का सर्वे किया था। xi क्या होता है अपने क्लास मार्क मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट इज 0 plus 2, 2 upon 2, 1, and 2 plus 4, 6, 6 divided by 2, 3। then इनमें जो डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है। then xi जो होती है, क्लास मार्क जो होती है, उनमें सेम डिफरेंस से लेते हुए चलते हैं, या फिर सबको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का होगा 3, 5 के बाद 7, 9, 11, 13 कंप्लीट हो गया। fi xi क्या होता है, मल्टीप्लाई fi by xi। 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 5 मल्टीप्लाई 7 35, 6 9 जा 54, 2 मल्टीप्लाई 11 22, 3 मल्टीप्लाई 13 39। देन सबका सम किया, fi xi चाहिए अपने को, सिग्मा fi xi चाहिए, जो टोटल सम चाहिए सबका योग चाहिए, तो वो क्या हो गया 162। हमारे पास फार्मूला होता है मीन के लिए, माध्य के लिए क्या होता है, मीन x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। x बार इक्वल्स टू, अब सिग्मा fi xi की वैल्यू है अपने 162 एंड सिग्मा fi क्या है 20, एंड 162 डिवाइड बाय 20 x बार इज 8.1 मींस द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने हो जाएंगे, 8.1 प्लांट्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में और वाला करते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स। इसमें बोला हुआ है, मिलीमीटर्स में बोला हुआ है। एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में डेटा गिवन है हमें। ठीक है, इसमें जो टेबल है वो है 118 to 126 मींस इनका जो 126 के बाद उसके बाद 127 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मींस इनका जो गैप है 1 का गैप इसमें पहले से दे रखा है, बट जो फर्स्ट में जो हायर जो लिमिट होती है वो, और उससे नेक्स्ट वाले में जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके लिए हम सिंपल चीज करते हैं, फर्स्ट में से हम क्या कर देते हैं 0.5 यानी 0.5 माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल बनाया है। अंडरस्टैंड, मींस 118 था, 118 to 126 था, 117.5 एंड 126.5, इसमें 0.5 माइनस किया है लोअर लिमिट में एंड अपर लिमिट में 0.5 पे ऐड किया है हमने। अंडरस्टैंड, इसके अकॉर्डिंग हमने क्लास इंटरवल लिखा है जो गिवन है। एंड नंबर ऑफ लीव जो है, नंबर ऑफ लीव जो हमने fi वाला है, यहाँ पे fi जो किया है वो हमने यहाँ लिखे है। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बस cf होता है, cf हमने यहाँ लिखा है। मींस
वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। इसे फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, क्या बताना है, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स बतानी है ना। जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनकी माध्यक क्या है, उनकी जो लेंथ है उसका मीडियन क्या है, अंडरस्टैंड। एफआई में गिवन था 3 5 9 12 5 4 2, इनका जो टोटल है वो कितना है 40 है। डायरेक्ट भी हम टोटल कर सकते हैं तो वो भी क्या होगा 40 होगा, एंड जो सीएफ जो होता है उसमें क्या होता है टोटल ही होता है। फर्स्ट हमने सेम लिखा, 3 + 5 क्या हो गया 8, 8 + 9 17, 9 + 17 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें क्या होता है ना सम ही होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड। ये n = कितना हो गया 40, n = क्या हो गया 40, ठीक। n = 40 हो गया, हमने n/2 किया, हमने 40/2 = 20, कितना आ रहा है 20। अब देखो इस 20 को देखना है कि 20 इसमें CF में कहां पे है, अगर ये नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा होगा, 17 तो उससे कम रहेगा, 29 है उससे बड़ा, मींस ये क्या हो गया अपने पास मीडियन क्लास, ये क्या हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। CF में क्या देखना है, जो यहाँ पे जो आंसर आया n/2 का जो आंसर आया है उससे जस्ट बड़ा वाला CF देखना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। यहाँ पे कितना है 29 है, तो 29 जो है ये कौन सी होगी अपने फ्रीक्वेंसी क्लास होगी, मींस मीडियन क्लास होगी, ठीक है। व्हिच लाइज इन मीडियन क्लास 144.5 टू 153.5, कहां से 144.5 से 153.5 तक जो मीडियन क्लास है उसमें मिलेगा, ठीक है। यहां से लोअर लिमिट जो होगी आपके पास L क्या होगा 144.5, CF क्या हो गया जस्ट ऊपर वाला जो मीडियन क्लास होती है अपनी उसके जस्ट ऊपर वाला जो CF है वो क्या हो जाता है अपना CF हो जाता है, CF = 17, एंड F = जो मीडियन क्लास का जो F है फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी 12, F = 12, H = 9, H क्या है डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, मींस H = 9। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, मीडियन = मीडियन इन माध्यक, माध्यक क्या होता है L plus bracket n/2 minus CF/F multiplied by H, then put the value L क्या है 144.5 plus n/2 20 minus CF 17/F क्या है 12 multiplied by 9, then solve करते हैं इसको 144.5 plus 20 minus 17 3 3/12 multiplied by 9, then यहाँ से 3 हो जाए 3 3 4 जा 12, 9/4 रह गई, ठीक है। 144.5 plus 9/4, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25, 144.5 plus 2.25 को ऐड किया तो 146.75, अंडरस्टैंड। तो देखो ये क्या निकलेगी अपने पास जो मीडियन लेंथ है, तो सो द लेंथ मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इज 146.75 मिलीमीटर, अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 is find the sum of odd numbers between 0 and 50, 0 and 50 के बीच में है ना, या फिर 0 to 50 के बीच में क्या करना है odd numbers का सम। तो पहले ये लिख लेते हैं या odd numbers between 0 to 50, 0 से 50 के बीच में odd numbers कौन से हैं 1 3 5 7, तो चलते जाएंगे कहां तक 49, 50 से पहले क्या था 49 को odd नंबर है, ठीक है, वहां तक चलेंगे। ये हमने AP बना ली, ठीक है। यहाँ पे A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 3 एंड A3 5, इसके बाद क्या आगे लिख सकते हैं बट आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वही लिखते हैं, ठीक है। और AN जो है लास्ट जो टर्म है AN या फिर L भी बोल सकते हैं इसको, वो क्या है 49 है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया A2 - A1, 3 - 1 क्या हो गया 2, तो D क्या आ गया अपने पास 2। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितने टर्म्स हैं, उसके बाद क्या है सम ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स उनका सम भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने फॉर्मूला है अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स के लिए a + n - 1 * d = ये क्या है an का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर nth टर्म का फॉर्मूला है। यहां पे वैल्यू पुट की हमने an को बाद में इस वजह से रखा है क्योंकि हमें n फाइंड करना है, ठीक है। 1 + n - 1 d क्या है 2 = an क्या है 49, देन 1 जो है प्लस में है, इधर सब जब इंटरचेंज करेंगे -1 हो जाएगा, 49 - 1 48, 2 मल्टीप्लाई होता कहां गया डिवाइड में, देन n - 1 + 2 48/2, 48/2 क्या था 24, ये -1 था इंटरचेंज होगा तो +1, n = क्या होगा 25 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 के बीच में 25 टर्म्स हो गई। अब क्या करना है 25 टर्म्स का हमको सम करना है,
देन सम ऑफ 25 टर्म्स, फॉर्मूला क्या होता है सबके लिए, अगर हमारे पास जब लास्ट टर्म है तो उसके बाद हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं एस इक्वल्स टू l by 2 ब्रैकेट a प्लस n या फिर a प्लस l भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, a क्या है अपने पास 1 है, a तो क्या है 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 25 एंड an जो लास्ट टर्म है वो क्या है 49, देन वैल्यू पुट की हमने an कितना है s 25 n by 2 25/2 1 plus 49 1 plus 49 क्या हो गया 50, उसे कट किया 25 टाइम्स 25 मल्टीप्लाई बाय 25 किया 625 मींस दैट सम ऑफ ए odd numbers between 0 to 50 is 625 means 25 टाइम्स जो थी उनका सब क्या है 625। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में और वाला करते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38, उसकी जो 11th टर्म है वो क्या है एपी की 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म क्या है 73 है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो जो x टर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है a n = a + n - 1 * t, यही फार्मूला यूज करेंगे इस फॉर्मूला, ठीक है। देन 11th टर्म ऑफ द एपी गिवन है हम लोग 38, ठीक है, a + n - 1 * t = a n, जब ये गिवन है हमें तो ये बाद में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, a + n की वैल्यू अपने पास 11 11 - 1 * t = a11 की वैल्यू है 38 एंड 11 - 1 10t, a + 10t = 38, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। देन ऐसे ही 16th टर्म के लिए भी सेम हमने किया, है 16th टर्म क्या है हमारे पास 73, सेम फॉर्मूला यूज किया है nth टर्म a + n - 1 * t = a n, a + 16 - 1 15t = 73, ये होगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों से, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसको हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, तो दोनों इक्वेशंस को लिखा, देन साइन चेंज करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, साइन चेंज किया हमने, a - a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया -15 - 10 - 5d, एंड प्लस माइनस भी माइनस होगा, 73 - 38 क्या होगा -35, माइनस माइनस कैंसिल, तो d = क्या हो गया 35 डिवाइड बाय 5, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो d = आ गया 7, मींस जो कॉमन डिफरेंस है t है वो अपने पास 7 आ गया। अब देखो जब भी एक वैल्यू आ जाती है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पुट द वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट की a + 10d = 38 था, ठीक है, वहां पे हमने d की वैल्यू पुट की 7, 10 × 7 70, 70 को क्या 38 - 70 हो गया, 38 - 70 क्या हो गया -32, तो a क्या आ गया हमारे पास -32। ये a आने के बाद हमें क्या फाइंड करना था 31st टर्म, नाउ 31st टर्म ऑफ द एपी इज, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया nth टर्म a n = a + n - 1 * t, यहां पे वैल्यू पुट की n क्या है 31, a 31 = a क्या है -32 प्लस n - 1, n क्या है 31 - 1, n क्या है 31, तो n 31 - 1 मल्टीप्लाई बाय t क्या है 7, देन सॉल्व किया -32 31 - 1 क्या हो गया 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210, ठीक है, देन माइनस प्लस क्या हो जाएगा -210 में से 32 माइनस किया तो 178, मींस दैट 31st टर्म्स ऑफ द एपी इज 178। अंडरस्टैंड? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 is find the coordinates of the point of trisection, trisection means point dividing in 3 equal parts, तो a and b एक लाइन सेगमेंट है, उसको दो पॉइंट्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, तो पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे इक्वल पार्ट्स, इन सब में क्या है इक्वल पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है मींस देखो यहाँ पे 1 पार्ट रह गया, यहाँ पे 2 पार्ट्स है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2, इसका रेशियो क्या हो जाएगा इस वाले का 1 एंड इज इधर 2 पार्ट्स है 2:1, इसका रेशियो हो जाएगा। आगे देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन 2 - 2, पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 2 - 2 एंड बी -7 4, अंडरस्टैंड। देन हम दोनों पॉइंट्स का अलग-अलग लिख देते हैं, पी हमने अज्यूम किया है, फर्स्ट जो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, फर्स्ट पॉइंट को हमने पी अज्यूम किया, सेकंड क्यू अज्यूम किया। पहले पी के लिए देखते हैं, फॉर द पॉइंट पी रेशियो क्या हो जाएगा इसका 1:2 m1:m2, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है p ऑफ xy, देखते हैं यहां पे रेशियो फॉर्मूला क्या होता है m1x2 + m2x1 m1 + m2, ये तो x के लिए, y के लिए क्या होगा m1y2 + m2y1 m1 + m2, ये y के लिए। देन वैल्यू पुट की हमने 1 × x2 क्या है -7 × m2 2 × 2 1 + 2, देन 1 × 4 + 2 × -2,
अपॉन 1 प्लस 2। यहाँ से सॉल्व किया 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या -7 क्या हो गया -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 2 प्लस 1 3। ठीक है, देन यहाँ से इसको किया तो 1 4 जा 4 प्लस माइनस क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अपॉन 3। देन यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या प्लस माइनस क्या हो गया माइनस मींस -3 अपॉन 3 एंड 0 अपॉन 3 -3 अपॉन 3 मींस -1 एंड 0। देन पॉइंट ऑफ व्यू ट्राइसेक्शन में P पॉइंट जो है P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x एंड y की वैल्यू -1 एंड 0। नेक्स्ट हम Q के लिए करते हैं सेम ऐसा ही। रेशियो क्या हो जाएगा इसका 2:1। देन सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद इसका क्या किया वैल्यूज पुट की हमने। वैल्यूज पुट करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आता है सेम टाइप से सॉल्व करना है। इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है -4 एंड 2 -4 एंड 2। ये क्या है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन P एंड Q जो पॉइंट्स लिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स है क्या है। फर्स्ट पॉइंट है उसका है -1 एंड 0 एंड -4 एंड 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में और वाला करते हैं। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 and 6। ये नो A एंड B को एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को P कोई पॉइंट है, वो पॉइंट 1 -1 6 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें पता नहीं है कि P पॉइंट कहां है इस लाइन पे, इस लाइन सेगमेंट पे कहां है, तो हमें पता करना है कि वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो A जो है उसमें हमने जो किया x1 y1, B जो है उसमें x2 y2 लिया है एंड P जो पॉइंट है वो क्या है x एंड y लिया है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फार्मूला h x m1 x2 m2 x1 m1 m2। x वाला भी यूज कर सकते हो आप, y वाला भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, x -1 एंड m1 इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, हम फाइंड करना है तो m1 ही रखा उसको। x2 का क्या है अपने पास 6 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2। देन यहां से m1 प्लस m2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस नेगेटिव हो जाएंगे, -m1 -m2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई m1 6m1 प्लस -3m2। ठीक है, यहां से m1 मींस m1 को एक साइड कर लेते हैं, m2 को सेकंड साइड कर लेते हैं, एलएच एक्सिस में ले लेते हैं। -m1 6m1 जब इंटरचेंज होगा तो -m2 m1 हो जाएगा इक्वल्स टू -3m2 यहां था पहले से प्लस -m2 उधर जाएगा तो प्लस m2। देन यहां से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 6 + 1 -7m1 = -2m2। ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 के अपॉन जो वेरिएबल्स को एक साइड लेते हैं, कांस्टेंट को साइड में लेते हैं। ठीक है, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/7। तो m1 रेशियो m2 क्या हो गया 2/7। अंडरस्टैंड, ये क्या हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा। यानी जो लाइन सेगमेंट है जो तो पॉइंट से -3 10 एंड 6 -8 उनको क्या है p जो पॉइंट है -1 6 वो 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो अभी तक जो हुआ है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही इनके अलावा इंपॉर्टेंट पेपर्स के अलावा भी आपको किसी टॉपिक में कंप्लीट बुक में किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। इसका सब मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा।